स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स जब भी कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, अपनी ट्रेड में वो जिस भी पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, उनका ये कहना है कि स्टॉक मार्केट हमेशा सबसे पहले उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उनकी एक्सपेक्ट की हुई डायरेक्शन में चला जाता है। आई होप आप लोगों ने भी ये सिनेरियो कभी ना कभी अपने ट्रेडिंग करियर में ज़रूर फेस किया होगा। कुछ ट्रेडर बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट होने पर ही उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और कुछ ट्रेडर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हैं। बड़ा स्टॉप लॉस होने की वजह से जब भी मार्केट उनके एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रेडर को काफ़ी बड़े लॉस उठाने पड़ते हैं। तो रिसेंटली मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए कि हमें स्टॉक मार्केट में करेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस होता क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है, किसी भी चार्टिंग सिस्टम में हम स्टॉप लॉस को कैसे लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस को सिस्टमैटिकली किस तरीके से प्लेस करना चाहिए। इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या सिर्फ ट्रेडर्स को ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और आपका स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस बेसिकली एक मेथड है जिसकी मदद से कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अपने लॉसेस को कम कर सकता है। स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है जिसमें कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को ये बताता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर प्राइस के आने पर वो उस स्टॉक को बाय या सेल कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉप लॉस की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कोई ट्रेडर है मिस्टर ए, उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर के 10 शेयर खरीदे 2000 रुपए के भाव पर। मिस्टर ए की ये एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में एक रिवर्सल आया और प्राइस गिरते गिरते 1920 रुपए तक चला गया। सो मिस्टर ए ने अपने लॉसेस को अवॉइड करने के लिए 1900 रुपए के प्राइस पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर दिया। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने का मतलब ये है कि जैसे ही स्टॉक का प्राइस 1900 रुपए पर टच करेगा, यूनिलीवर के स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। तो जैसे ही स्टॉक के प्राइस ने 1900 रुपए टच किया, स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हुआ और यूनिलीवर के 10 शेयर्स 1900 रुपए के प्राइस पर सेल हो गए। तो यहाँ पर मिस्टर ए को जो लिमिटेड लॉस हुआ वो हुआ 2000 माइनस 1900, मतलब 100 रुपए का लॉस हुआ ईच शेयर। उसके पास थे 10 शेयर, तो टोटल लिमिटेड लॉस हुआ 1000 रुपए का। उसके बाद भी प्राइस और गिरता रहा, प्राइस गिरते गिरते 1800 रुपए तक आ गया, बट स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट होने की वजह से मिस्टर ए को सिर्फ 1000 रुपए का लॉस हुआ। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए ने बलरामपुर चीनी मिल्स के 100 शेयर्स खरीदे 400 रुपए के प्राइस पर। स्टॉक का प्राइस बढ़ते बढ़ते 450 रुपए तक चला गया, यानी कि उसको एक शेयर पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। स्टिल मिस्टर ए उस स्टॉक को होल्ड करना चाहता है, वो अभी 450 के भाव पर भी वो प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहता। अचानक से स्टॉक में रिवर्सल आया और स्टॉक गिरते गिरते 445 रुपए तक चला गया। 445 रुपए आते ही मिस्टर ए ने बलरामपुर चीनी के स्टॉक में एक स्टॉप लॉस सेट किया 440 रुपए के भाव पर कि जैसे ही स्टॉक का प्राइस 440 रुपए आ जाए उसका प्रॉफिट बुक हो जाए। बलरामपुर चीनी का स्टॉक गिरते गिरते 440 रुपए पर आ गया। 440 रुपए का भाव आते ही स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होते ही 440 रुपए के भाव पर बलरामपुर चीनी के शेयर्स सेल हो गए। तो उसको यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुआ 40 रुपए, उसके पास थे 100 शेयर्स, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 4000 रुपए। इसके बाद भी अगर स्टॉक उसके नीचे आता है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होने की मदद से उसको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉप लॉस आखिर होता क्या है, स्टॉप लॉस को क्यों यूज किया जाता है, स्टॉप लॉस लगाना किसी भी ट्रेडर के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में हम स्टॉप लॉस को कैसे प्लेस कर सकते हैं। सो सपोज आप रिलायंस के शेयर को खरीदना चाहते हैं। रिलायंस के शेयर में आप सपोज यहाँ 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। सो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ स्टॉप लॉस लिमिट
फील्ड पर क्लिक करना है। स्टॉप लॉस लिमिट फील्ड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ दो प्राइस ओपन हो जाएंगे। पहला है प्राइस और दूसरा है ट्रिगर प्राइस। अगर सपोज आपके पास 2223 रुपए के हिसाब से रिलायंस के शेयर्स आपके पास हैं, तो आप किस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं लगभग 2200 रुपए के प्राइस पर, कि जब स्टॉक 23 रुपए गिर जाए उस प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहाँ ट्रिगर प्राइस सेट करने के लिए आपको 2200 रुपए से कम का प्राइस सेट करना होगा। फॉर एग्जांपल आप 2199 रुपए सेट कर देते हैं। तो जैसे ही आपका 2199 रुपए का प्राइस ट्रिगर होगा, आपका स्टॉक 2200 रुपए के प्राइस पर सेल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है एसएल मार्केट का, स्टॉप लॉस मार्केट। इस पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद मार्केट प्राइस आपका लॉक हो जाता है। आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस सेट करना होता है। तो अगर आपने ट्रिगर प्राइस 2200 रुपए का सेट किया है, तो जैसे ही रिलायंस का प्राइस 2200 रुपए पर आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और नेक्स्ट टिक पर जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पर आपका रिलायंस के शेयर सेल हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉप लॉसेस को कैसे प्लेस किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं स्टॉप लॉस लगाने का साइंटिफिक तरीका क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स किसी भी प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मार्केट सबसे पहले हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है और उसके बाद हमारी एक्सपेक्ट की हुई डायरेक्शन में चला जाता है। सो इस तरीके से बिना किसी स्ट्रैटेजी के स्टॉप लॉस सेट करने की वजह से ट्रेडर्स बहुत अच्छी ट्रेड्स को मिस कर देते हैं। सो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे एक इंडिकेटर को जिसका नाम है ATR, जिसकी फुल फॉर्म है एवरेज ट्रू रेंज। ATR का इन्वेंशन किया था जेम्स वेल्स वेल्डर ने। सो ATR बेसिकली एक मार्केट वोलेटिलिटी इंडिकेटर है जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। ATR को बेसिकली 14 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पर डिराइव किया जाता है। ATR को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर डे का हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और 14 डे मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन करके इसको डिराइव करते हैं। ATR इंडिकेटर हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में फ्री में अवेलेबल है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ATR बेसिकली एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। तो जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उस पर्टिकुलर टाइम पर ATR भी ज़्यादा होता है, और जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी लो होती है तब आप उस टाइम पर देखेंगे कि ATR भी हमारा काफ़ी नीचे होता है। तो जैसा कि आपको समझ आया कि यहाँ हम स्टॉप लॉसेस को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक वे से प्लेस करने के लिए हम लोग ATR इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं। सो सपोज अगर आप कोई बाय साइड का ट्रेड लेते हैं, हम यहाँ डेली चार्ट टाइम फ्रेम का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो सपोज किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आपने बाय किया है 1000 रुपए के प्राइस पर और उस पर्टिकुलर टाइम पर ATR की वैल्यू है 23, तो आपका स्टॉप लॉस जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा बाय प्राइस माइनस ATR। तो आपका स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। सिमिलरली अगर आप सेल साइड का ट्रेड लेते हैं और सेल साइड पर आपने सपोज 550 रुपए पर अपने स्टॉक को सेल किया है और उस पर्टिकुलर टाइम पर ATR की वैल्यू 11 है, तो स्टॉप लॉस की वैल्यू होगी सेल प्राइस प्लस ATR, मतलब 550 प्लस 11 मतलब 561 रुपए आपका स्टॉप लॉस की वैल्यू बनेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम सिस्टमैटिकली स्टॉप लॉसेस को प्लेस करने वाले हैं। तो चलिए इसको लाइव चार्ट्स पर देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में हम स्टॉप लॉसेस को किस तरीके से प्लेस करेंगे। तो यहाँ हम ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं। ATR को डालने के लिए आपको यहाँ इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है। इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है ATR। तो जो पहला ऑप्शन है एवरेज ट्रू रेंज, आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। ATR को सेलेक्ट करते ही कुछ इस तरीके का लाइन चार्ट आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ हमने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ATR की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। तो करंट टाइम पर ATR की वैल्यू है 217.48। यहाँ हम एक चेंज और करेंगे। बाय डिफॉल्ट जब भी आप ATR को प्लेस करेंगे उस टाइम पर आपको 14 लेंथ का ATR मिलेगा। तो यहाँ हम इसको 14 के बजाय 10 लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 लेंथ का ATR आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ATR की वैल्यू कन्वर्ट होके हो गई है 222.91। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि हम किस तरीके से ATR की वैल्यू का यूज़ करके स्टॉप लॉसेस को प्लेस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
कि यहाँ पर निफ्टी के प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को पार किया है। सो इस पर्टिकुलर कैंडल पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर, जो कि दिन था 3 मार्च 9:45 पर, निफ्टी ने अपना एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ATR की वैल्यू है 35.9। सो सपोज अगर आप बाय करते हैं 17,485 के लेवल पर, कि जो रेजिस्टेंस का प्राइस था वो लगभग था 17,460 रुपए पर, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 17,460 -35 या -36। तो जो वैल्यू बनती है वो लगभग बनेगी आपकी 17,424 का लेवल जो बनेगा वो आपका बनेगा स्टॉप लॉस का लेवल। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं करीब ये पॉइंट आएगा 17,424 के लेवल आपका स्टॉप लॉस लेवल बनेगा। तो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको जिस भी पर्टिकुलर प्राइस से आपका ब्रेकआउट हुआ है उस प्राइस से आपको ATR को माइनस करना है। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू आपका स्टॉप लॉस बनेगी। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ATR की वैल्यू 35.9 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पर थी। सिमिलरली 3 मार्च 2023 को डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि ATR की वैल्यू कितनी थी। तो अगर हम यहाँ 3 मार्च ओपन करते हैं तो ये हमारी 3 मार्च की कैंडल है। तो 3 मार्च की कैंडल पर आप देख सकते हैं कि ATR की वैल्यू है 361.45, जबकि 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पर उसकी वैल्यू थी 35.9। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ATR की वैल्यू चार्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी चेंज होती है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ATR की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा ATR की वैल्यू भी उतनी ही बड़ी होगी। अब चलिए किसी स्टॉक में देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉसेस को सेट कर सकते हैं। तो चलिए सन फार्मा के स्टॉक को पिक करते हैं। सो यहाँ पर हमने 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम यूज़ किया है। सो देखते हैं यहाँ पर किस पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर चार्ट ने अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर ATR की वैल्यू है 3.37। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल पर अपने स्टॉक को बाय करते, मतलब 970 के लेवल पर आप बाय करते, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता वो बनता ब्रेकआउट का लेवल, मतलब 968 -3 रुपये 90 पैसे, मतलब 4 रुपये। तो आपका जो स्टॉप लॉस बना वो हुआ आपका 964 रुपये पर। सो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पर आपका जो स्टॉप लॉस की वैल्यू है वो होगी 964 रुपये। इसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई सेल साइड का एग्जांपल देखते हैं कि सेल साइड में ATR का यूज़ करके स्टॉप लॉस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक मेजर सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने कुछ इस पर्टिकुलर कैंडल पर ब्रेक किया है। तो ये डेट थी 17 फरवरी 2023 11:15 बजे के आसपास। तो इस कैंडल पर आप देख सकते हैं ATR की वैल्यू है 3.47। तो अगर आपने 992 के लेवल पर इसको सेल किया होता तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता वो बनता 994, क्योंकि 994 हमारा सपोर्ट लेवल था, प्लस 4 रुपये या 3.5 रुपये 3.5, क्योंकि यहाँ पर हम सेल साइड का ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ATR को अब ब्रेक डाउन के प्राइस में ऐड करना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस की वैल्यू बनती है वो लगभग बनेगी 997 रुपये 50 पैसे, जो कुछ आपका इस पॉइंट का लेवल बनता है 997 रुपये 50 पैसे का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ATR का यूज़ करके आपको स्टॉप लॉसेस कैसे सेट करने हैं। ये स्टॉप लॉसेस इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। मार्केट में कोई रिवर्सल आ जाए, कोई शार्प रिवर्सल आ जाए तो ये स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अदरवाइज ये जो स्टॉप लॉसेस क्रिएट होते हैं ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से क्रिएट किए गए हैं। तो आप भी ATR का यूज़ करके स्टॉप लॉसेस कैलकुलेट कीजिए और मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि आपने स्टॉप लॉसेस को किस तरीके से कैलकुलेट किया और सिस्टमैटिकली स्टॉप लॉस क्रिएट करने के बाद आपकी ट्रेडिंग में कितना इम्प्रूवमेंट आया। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेडर्स को ही लगाना चाहिए, क्या इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको स्टॉप लॉसेस नहीं लगाने चाहिए। तो यहाँ इसका सीधा और सिंपल आंसर ये है कि स्टॉप लॉस ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स दोनों को ही लगाना चाहिए। जो भी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है।
हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को इसे फॉलो करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस लगाने से आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में होने वाले बड़े बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। सो रिसेंटली एक दोस्त ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। सो उस फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं है। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे चला भी जाता है तो मैं स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ, मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ और वेट कर सकता हूँ कि स्टॉक जब मेरे बाय प्राइस पर आएगा तब मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर दूंगा। बट यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ कि यहाँ की स्टॉप लॉस ना प्लेस करना एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यस बैंक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक टाइम पर यस बैंक के स्टॉक का प्राइस लगभग 450 रुपये था। धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग आज भी बहुत ऊंचे ऊंचे प्राइस पर यस बैंक का स्टॉक होल्ड किए बैठे हैं। उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टॉक पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया और स्टॉक लगातार नीचे ही गिरता चला गया। यस बैंक की आज की करंट वैल्यू लगभग 15-15.5 रुपये है। तो अगर आपने यस बैंक के स्टॉक को 450 रुपये पर खरीदा होता और उस स्टॉक पर स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से आज वो स्टॉक 15 रुपये पर आ गया है, तो सोचिए किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडर या इन्वेस्टर्स को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी का। कुछ साल पहले ये स्टॉक भी 400-450 के लेवल को टच किया था, बट अचानक से मार्केट इनके लिए एक ख़राब न्यूज़ आई और उसके बाद सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक लगातार नीचे गिरता चला गया। आज सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक प्राइस की वैल्यू लगभग 8 रुपये है। तो स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से आप अपनी सारी वेल्थ को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको सरवाइव करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हैं और आप अपनी पूरी वेल्थ उसमें लगा देते हैं और अगर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस ना प्लेस करने की वजह से, और अगर वो स्टॉक गिरना शुरू हो गया है और आप उसे स्टिल होल्ड किए हुए बैठे रहते हैं, तो वो स्टॉक आपकी सारी वेल्थ को ख़त्म कर सकता है। स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ही गुड प्रैक्टिस होती है क्योंकि वो आपको एक लिमिटेड लॉस देता है और लिमिटेड लॉस होने की वजह से आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको समझ आया होगा कि स्टॉप लॉस होते क्या है, स्टॉप लॉस को लगाने का एक साइंटिफिक और करेक्ट तरीका क्या है। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching. Happy investing.